जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अभी हाल ही में 17 एवं 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी लिखित परीक्षा कांस्टेबल की, जिसको अब जो है विज्ञप्ति के माध्यम से ये पूर्णतः जो इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा ये सूचना हमें प्राप्त हुई है और ये आप जान रहे हैं कि 2-3 दिन पहले की ये घटना हुई है। तो हम इस घटनाक्रम में चर्चा करने इसलिए आए हैं कि अब जो है पेपर जो आपका 6 माह के भीतर जो होगा, जो विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया हम सभी को, आप देख पा रहे हैं कि तरह-तरह के जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं योगी का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विज्ञप्ति पूर्ण से जारी हुई है और फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने ही ट्विटर के पोर्टल पे उन्होंने साफ-साफ इस न्यूज़ को जारी किया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इस पूरे नोटिस को पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे होंगे तो ये है कि जब पुनः भर्ती परीक्षा कराई जाएगी तो प्रश्न पत्र का लेवल कैसा होगा। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो बिल्कुल जायज प्रश्न है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी अगर राय आप मानेंगे तो इसको आप पूर्ण से तैयार रहिए कि आपको कठिन प्रश्न पत्र का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जितने प्रश्न आप बनेंगे वो हर हाल में चुनौतीपूर्ण होंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2018 में आप देखिए कि 41,520 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जून में जब पेपर हुआ था 4 शिफ्टों में, तो जो शाम की शिफ्ट थी उसको रद्द करके सुबह वाली शिफ्ट रद्द नहीं की गई थी, शाम वाली, और शाम वाली जो शिफ्ट रद्द की गई थी उसको अक्टूबर में कराया गया था। और अक्टूबर में होने के कारण जो है उसके जो लेवल थे वो बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे थे, वो प्रश्न जो थे उसमें। तो मैं बस यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस भर्ती परीक्षा से पहले जितनी तैयारी की हो उसको आप एनफ न मान के चलिएगा। अगर आपको 6 महीने के भीतर अगर इस भर्ती को आपको लेना है, एक सीट लेना है, तो अपने आप को फिर से आपको तय करना पड़ेगा और उन सभी पोर्शन पे ध्यान देना होगा जिसको आप कहीं न कहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। तो इस पे मेरी राय है कि आप जो है अभी से लग जाइए और आप इस 6 महीने को बहुत ज़्यादा समय मत मानिए। हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियाँ रह गई हों, जो पेपर देने के बाद आपके मन में आ रहे होंगे विचार कि नहीं मुझसे ये पोर्शन छूट गया। तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने भी एक अवसर दिया है आपको, जिसको आप सुधार सकते हैं इस 6 माह के भीतर। और एक सलाह जो मेरी आप मान सकते हैं वो ये कि आप इस 6 माह के भीतर जितने भी दिन आप काउंट कर सकते हैं, उस दिनों में आप एक प्रैक्टिस सेट ईमानदारी से आप उसको लगाएं, ताकि आप जब भर्ती परीक्षा में बैठे पुनः भर्ती परीक्षा में, तो आप इतना अश्योर कर लें कि आपको 2 घंटे जो आपके समय है वो कम न पड़े। कुछ छात्रों का कहना था कि सर जो है हमें 2 घंटे में पेपर हमसे सर सॉल्व नहीं हो पाए। जब हम सर ओएमआर पे जब हम सर गोला कर रहे थे तो उसमें सर हमसे छूट गया सर 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 15 प्रश्न। तो ये इसलिए छूटता है कि आप प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा समय नहीं देते हैं। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा एकदम कहना है, आप इसको गांठ बांध लीजिए। तो तैयार हो जाइए आप इस बार पूरी लगन के साथ कि वर्दी हम लेकर रहेंगे, ये जिद है हमारी। तो बने रहिए अमन स्टडी चैनल के साथ परीक्षा के होने तक और परीक्षा के बाद भी। तो मिलते हैं आप सभी साथियों से अगले नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही जल्द हम सारे सिलेबस पे चर्चा करेंगे और फिर से सारे क्लास जो है वो नए तरीके से दिए जाएंगे, जिसमें आपको इस बार जितने सब्जेक्ट पे जो टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक्स पे यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।